हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैथ्स बडी चैनल पे। मैथ्स बडी चैनल पे थ्योरी भी बहुत ही डिटेल में समझाया जाता है और उस थ्योरी से क्वेश्चन कैसे बनाएं ये भी बताया जाता है। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। हम आईटी कानपुर से मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग ब्रांच में ग्रेजुएटेड है और पिछले 7 साल से आईटी जेई के लिए मैथ्स पढ़ा भी रहे हैं। तो इस चैनल पे आपको कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन मिलेगा। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं नेचुरल नंबर के बारे में। हम लोग रियल नंबर के बारे में बात कर चुके हैं कि रियल नंबर कैसा कैसा नंबर होता है। आज हम लोग बात किसके बारे में करने वाले हैं? नेचुरल नंबर के बारे में। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर कैसा दिखता है, नेचुरल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन सा नेचुरल नंबर नहीं होता है, सब कुछ आज जानेंगे इस वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में कौन कौन होगा? तो देखिए नंबर कैसा होता था। रियल नंबर में देखते थे कि माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जितना भी नंबर होता था सब किसके अंदर आ जाता था? रियल नंबर में। तो जितना भी नंबर है सब रियल नंबर के अंदर है, लेकिन उसमें से कुछ कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को आप पहचानते होंगे, जैसे कि मान लीजिए कि एक है, एक हमारा नंबर है। तो एक तो कौन नहीं जानता है? फर्स्ट रैंक लाना है सबको। दो कौन नहीं जानता है? सेकेंड। तीन कौन नहीं जानता है? चार कौन नहीं जानता है? इस तरह का नंबर जब भी रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक दो तीन चार, उसके बाद क्या होगा? पांच होगा, एक एक से बढ़ेगा। फिर क्या होगा? छह होगा, सात होगा, आठ होगा, इस तरीके का नंबर बनेगा। एक दो तीन चार पाँच छह, जैसे बचपन में गिनती पढ़ते थे कि एक दो तीन चार पाँच छह, ऐसे बढ़ते बढ़ते 100 तक, फिर 1000 तक, फिर 1 लाख तक, फिर 1 करोड़ तक, जितना आगे जा सकते हैं। तो नेचुरल नंबर में सब कुछ शामिल रहेगा। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो देखिए, इसको रिप्रेजेंट अगर आपको करना है तो फिर से वही छड़ी बनाना है, छड़ी बनाना है, छड़ी बना चुके हैं। अब देखिए, अब इस छड़ी पे सारा नंबर है। इस छड़ी पे कैसा नंबर है? सारा नंबर। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक अगर लेते हैं तो सारा रियल नंबर है, लेकिन हमको इस बार क्या लेना है? सिर्फ नेचुरल नंबर लेना है। तो नेचुरल नंबर में कौन कौन होगा ये अब देखना है। तो देखिए, इस बार क्या हमारा जीरो नेचुरल नंबर के अंदर आने वाला है? नहीं आने वाला है। हमारा नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होगा? वन से स्टार्ट होगा। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है जी? वन है। वन से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे नेचुरल नंबर वन आ गया। और क्या बताया गया था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे नंबर क्या होगा? बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो नंबर बढ़ेगा। इसका मतलब है कि सबसे पहले कौन आ गया? वन। उसके बाद क्या आएगा? टू, फिर थ्री, फिर फोर, ऐसे। तो यहाँ पे जब हम नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो एक, फिर दो, फिर तीन, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। मान लीजिए कि 2025 को दिखाना हो तो यहाँ पे कहीं पे दिखाएंगे 2025। और अगर 1 लाख को दिखाना हो, 1 करोड़ को दिखाना हो, 10 करोड़ को दिखाना हो, 900 करोड़ को दिखाना हो, या तो 1 लाख करोड़ को दिखाना हो, तो उसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो हमारा नंबर मिलते जाएगा। तो मान लीजिए कि 1 करोड़ है तो ये भी यहीं पे होगा कहीं ना कहीं। तो ये सारा कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर हम लोग समझ पा रहे हैं कि कैसा नंबर होता है। तो क्या नेचुरल नंबर निगेटिव हो सकता है? निगेटिव मतलब क्या होता था? जीरो से छोटा। तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि जीरो से सारा नंबर कैसा है? आगे है। इसका मतलब है कि जीरो से बड़ा है। मतलब सारा नेचुरल नंबर कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। तो नेचुरल नंबर निगेटिव नंबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। नेचुरल नंबर जीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। नेचुरल नंबर फ्रैक्शन में आ सकता है क्या? अगर नंबर ऐसा हो जाए कि 4/5, तो क्या ये नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है नेचुरल नंबर। नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर नीचे कुछ भी आ गया वन के अलावे, 4 बटे अगर वन लिखे तब कोई दिक्कत नहीं है, तो ये नेचुरल नंबर है। लेकिन 4/1 के अलावे अगर 2 आ गया तो नेचुरल नंबर नहीं है। अगर ऐसा लिख दिया 4/-1 तो भी नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि ये कैसा नंबर हो जाएगा? निगेटिव नंबर हो जाएगा। तो ये हमारा, अब यहाँ पे 2 रहता तो हो जाता, क्योंकि 2 से ये कट जाता तो फाइनल कितना आता? 2। तो अगर हमसे पूछा जाए कि 10/5 नेचुरल नंबर है कि नहीं है, तो ये बिल्कुल है, क्योंकि अभी ये कट जा रहा है, 5 से ऐसे कट जा रहा है, तो ये 2 क्या हो जा रहा है? नेचुरल नंबर हो जा रहा है। तो अगर 7/5 हो जाएगा तो इस बार हम देख पा रहे हैं कि 5 नीचे ऐसा है जो ऊपर वाले को काट नहीं पा रहा है, तो इस बार नेचुरल नंबर नहीं हो पाएगा।
तो नीचे जो भी होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। अगर कुछ और है तो ऊपर वाले को अगर काट दे रहा है तो हमारा नेचुरल नंबर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि नेचुरल नंबर हमको पहचानने आ गया है कि कहां से स्टार्ट होगा, 1 से ही स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, जाते 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 1 से बढ़ते जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। अब इनफाइनाइट क्या होता है? इनफाइनाइट तो हम लोग जान चुके हैं कि ऐसा नंबर जो हम लोग इमेजिन कर रहे हैं उससे भी बड़ा नंबर। तो कुछ ऐसा इंटीजर हो सकता है जो हम लोग जानते भी नहीं हो, उससे भी बड़ा इंटीजर हो सकता है। तो इनफाइनाइट में सब कुछ आ सकता है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो कौन है जी? नेचुरल नंबर सबसे छोटा से छोटा नेचुरल नंबर कौन है? तो हम बोलेंगे कि 1 है, क्योंकि 1 से छोटा कोई भी नहीं है, 1 से जस्ट बड़ा है सब। 1 2 3 4 स्टार्ट हो रहा है तो 1 सबसे क्या हो गया? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, देखिए अगर ग्रेटेस्ट पूछा जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? बड़ा से बड़ा नेचुरल नंबर कुछ बता पाइए क्या? क्या 2025 है? क्या 1 करोड़ है? क्या 100 करोड़ है? क्या 1 लाख करोड़ है? बिल्कुल नहीं। बड़ा से बड़ा नेचुरल नंबर हम बता ही नहीं सकते हैं। जो भी बड़ा से बड़ा नेचुरल नंबर लेंगे उससे भी बड़ा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है कि बड़ा से बड़ा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम बता ही नहीं सकते हैं कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन है, तो इसमें हम नहीं बता सकते हैं। तो डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब हम लोग बता नहीं सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते, कौन सा होगा नहीं बोल सकते, कुछ तो होगा। मतलब नेचुरल नंबर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा होगा? सबसे बड़ा जो भी तुम लिखेगा उससे भी एक बड़ा नंबर है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इनफाइनाइट भी नहीं बोले कि इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट तो कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट तो हम देखे ही नहीं है। इनफाइनाइट तो बस सिंबल है कि एक ऐसा नंबर जो बहुत ही बड़ा हो। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर हम कुछ बोल नहीं सकते कि क्या होगा। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट 3, बताइए जल्दी से, फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, अब बताइए। अब क्या बोलेंगे हम? तो फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर जब बोला जाएगा तो फर्स्ट 3 मतलब कहां से स्टार्ट करना है? 1 से ही स्टार्ट करना है। तो 1 2 3, तो यहाँ पे कौन कौन सा आएगा? 1 आ सकता है और 2 आ सकता है और 3 आ सकता है, 3 को आ सकता है। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, अगर ऐसा पूछा जाए तब क्या करेंगे? तो फिर से स्टार्ट कहां से होगा? 1 से ही होगा, लेकिन कितना इस बार लेना है? 5 लेना है। तो क्या लेंगे? 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे और 5 लेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो जैसे जैसे पूछेगा वैसा वैसा नेचुरल नंबर बता सकते हैं। अब अगर पूछ दिया ऐसे, मान लीजिए लैंग्वेज कुछ ऐसा पूछ दिया कि आपसे कुछ ऐसा पूछा जा रहा है, लैंग्वेज अलग अलग तरीके से हो सकता है। नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 11, अगर ऐसा पूछ दिया कि ऐसा नेचुरल नंबर जो ग्रेटर देन का क्या मतलब होता है? ग्रेटर देन का मतलब होता है कि उससे बड़ा। ग्रेटर देन में उसके बराबर नहीं लेते हैं, ग्रेटर देन में क्या लेते हैं? उससे बड़ा। तो 11 से बड़ा। अब नेचुरल नंबर जो हमारा था कहां से स्टार्ट हो रहा था? 1 से हो रहा था, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है? ग्रेटर देन 11। इसका मतलब है कि 11 से ज्यादा लेना है। तो कहां से स्टार्ट करना होगा? 12 से स्टार्ट करना होगा। तो कौन कौन सा आएगा इस बार? 12, फिर कौन आएगा? 13, फिर कौन आएगा? 14, ऐसे 15, और कहां तक चलता जाएगा? ये चलता ही जाएगा, क्योंकि बोला है कि ग्रेटर देन 11, लेकिन कितना लेना है, कि कौन सा लेना है, कहां तक लेना है, ये कुछ नहीं बोला है। इसका मतलब है कि हम आगे सब लेते जाएंगे। तो यहां तक ऐसे ये 3 गो डॉट लग गया, इसका मतलब क्या हो गया? कि ये आगे बढ़ते ही जा रहा है। तो 12 13 14 15 ये था, तो आगे कौन आएगा? 16 17 18 19, ऐसे बढ़ते ही जाएगा, रुकेगा ही नहीं। तो इस तरीके से आ गया। अब मान लीजिए ऐसा हो गया कि नेचुरल नंबर लेस देन
लेस देन 10 अगर लिख दिया तो इस पर क्या बोल रहा है कि 10 से छोटा नेचुरल नंबर, क्या बोल रहा है 10 से छोटा नेचुरल नंबर। तो 10 से छोटा नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ कि 10 लेंगे क्या, बिल्कुल नहीं लेंगे। लेस देन का मतलब हुआ कि उससे छोटा, ग्रेटर देन का मतलब हुआ कि उससे बड़ा। तो 10 से छोटा, 10 से छोटा क्या -2 लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर -2 है ही नहीं, तो कैसे ले सकते हैं। कहां से स्टार्ट होगा इस बार, तो स्टार्ट तो होगा 1 से ही। 1 से लेके कहां तक जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जा सकते हैं। क्या 10 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि 10 से छोटा लेना है, तो 9 तक ही ले सकते हैं। मतलब इसमें कौन कौन सा आएगा, तो यहाँ आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब यहीं तक आएगा, 10 नहीं आ पाएगा, क्योंकि 10 से छोटा है, लेस देन 10। तो लेस देन का मतलब आप लोग समझ चुके हैं। लेस देन मतलब होता है कि जिससे लेना है उससे छोटा, उसके बराबर भी नहीं हो सकता है। ग्रेटर देन का मतलब होता है कि उससे बड़ा, उसके बराबर भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसा बोल दिया तब क्या बोलिएगा कि नेचुरल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऐसा बोल दिया कि नेचुरल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो कौन कौन सा आएगा बताइए। अब यहां पे क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन मतलब 5 से बड़ा, और यहां पे और लगा हुआ है कि ग्रेटर देन भी हो सकता है और क्या हो सकता है, इक्वल टू। इक्वल टू भी जब आ जाएगा एक्स्ट्रा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब है कि बराबर भी ले सकते हैं। 5 से बड़ा तो ले ही सकते हैं और 5 के बराबर भी ले सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि हम 5 भी ले सकते हैं और 5 से बड़ा ले सकते हैं। तो इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहां हो गया आंसर हमारा। अब अगर आगे ऐसा नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू, क्या बोल दिया 8, तो कौन कौन सा आएगा। अब देखिए इस पर क्या आएगा, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट हमेशा कहां से होगा, 1 से ही होगा। लेकिन इस बार बोल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि लेस देन लगा दिया है। लेस देन मतलब उससे तो छोटा ही, और इक्वल टू मतलब 8 या 8 से छोटा, ऐसा बोल रहा है 8 या 8 से छोटा। लेकिन स्टार्ट कहां से होगा, 1 से। तो यहां से चलेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ही जाएंगे। 9 हम नहीं ले सकते हैं। 8 क्यों आ रहा है, इस इक्वल के कारण, क्योंकि ये बोल रहा है कि लेस भी हो सकता है और मतलब हमारे पास चॉइस है, हमको ये भी ले सकते हैं। दोनों हाथ में लड्डू, या तो लेस भी ले सकते हैं या तो इक्वल भी ले सकते हैं। तो दोनों तरीके से ले सकते हैं। तो 8 से या तो छोटा या तो बराबर, तो 1 से लेके 8 तक हो गया। तो इस तरीके से जैसे जैसे लैंग्वेज में घुमाएगा वैसे वैसे हम लोग घुमाएंगे नहीं, आंसर हम लोग आसानी से दे सकते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि नेचुरल नंबर को जोड़ते कैसे हैं। आसानी से जोड़ने का तरीका भी आपको हम बता ही देते हैं। तो नेचुरल नंबर अगर आपके पास है तो उसको अगर जोड़ना हो, कुछ नेचुरल नंबर अगर आपके सामने है और उसको अगर जोड़ना हो तो कैसे जोड़िएगा। मान लीजिए 1 से लेके 5 तक का नेचुरल नंबर को जोड़ना है, तो नेचुरल नंबर का सम देख लेते हैं हम लोग। नेचुरल नंबर का सम कैसे करेंगे, तो फर्स्ट अगर ऐसा हो कि 1 2 3 4 5, तो आपको क्या मन कर रहा होगा कि सबको जोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जोड़िए। 1 2 3 4 5 कितना होगा, 5 4 9 3 12 3 15, तो हो गया 15 आंसर। कोई दिक्कत जीवन में नहीं है। लेकिन हमेशा ऐसे थोड़ी जोड़ पाइएगा। अगर आपके सामने हम ऐसा रख दे कि 1 से लेके 2 से लेके 3 से लेके यहाँ 50 तक लिख दे, डॉट डॉट का मतलब है कि इसी तरीके से जारी रहेगा। जैसा 1 के बाद आया, 2 के बाद 3 आया, तो कौन आएगा 4, फिर 5, फिर 5 6, ऐसे होते होते फिर 49 भी आया होगा, फिर कौन आया होगा 50। अब ये सबको जोड़ना है। तो अब इस बार अगर आप जोड़ना स्टार्ट करिएगा एक एक टर्म को, जैसे इसमें एक एक टर्म को जोड़ दिए थे तो आराम से कितना आ गया था 15, क्योंकि 5 ही टर्म था। लेकिन इसमें 50 टर्म आ गया, तो अब नहीं जोड़िएगा आप। अब होगा डिफिकल्टी जोड़ने में। तो इसी डिफिकल्टी को दूर करने के लिए फॉर्मूला निकाला गया है आपके लिए कि अगर 50 नेचुरल नंबर को जोड़ रहे हैं तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे। तो ऐसे लगा देंगे कि 50
प्लस इंटू 51/2। मतलब ये है कि जितना नेचुरल नंबर को जोड़ना है हमेशा स्टार्ट कहां से होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो 1 से अगर 50 नेचुरल नंबर को जोड़ना है तो 50 इंटू उससे एक ज्यादा 51/2। तो कितना आएगा, यहाँ 2 से काट देंगे तो 25 बार में कटेगा। तो 25 गुने 51, 25, 25, 25 इंटू 5, 125। तो कितना आ गया, 1275 आ गया। तो यही हमारा जोड़ के आएगा 50 नेचुरल नंबर का। अब ऐसे बोल दिए कि मान लीजिए कि 100 नेचुरल नंबर को जोड़ो, तो 100 नेचुरल नंबर को अगर जोड़ना है तो यहाँ पे 99 आएगा, फिर आएगा 100। अब बताइए कैसे फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे लगा देंगे कि 100, अगर 100 नेचुरल नंबर है तो 100 कर दिए, उससे एक ज्यादा तो क्या होता है, 100 से एक ज्यादा 101 बटे कितना करेंगे 2। तो कितना बार में कटेगा, 5, 50 बार में। अब इसको 50 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, इतना आएगा। इसका मतलब है कि हम आसानी से जल्दी से सम निकाल रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला ऐसा आएगा कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अगर हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मतलब है कि हमेशा स्टार्ट कैसे होगा जी, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, एक से ही होता है। तो नेचुरल नंबर का सम अगर पूछा जाएगा फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो स्टार्ट कहां से करना है, एक से ही करना है। उसके बाद कौन आएगा, 2 आएगा, फिर कौन आएगा, 3 आएगा, फिर कौन आएगा, आते जाएगा, और लास्ट में जितना तक जाना है मतलब n तक जाना है। तो इसका फॉर्मूला याद रखेंगे कि अगर n तक जोड़ रहे हैं तो n होगा और कौन होगा, एक n से ज्यादा और बटे 2। ये फॉर्मूला अगर लगा दिए तो आपके सामने सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे कि अगर n फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला अगर लगाना हो कहीं तो n इंटू n प्लस 1/2। और इसमें एक चीज और कर सकते हैं कि अगर सारे नेचुरल नंबर को स्क्वायर करके जोड़े तब क्या फॉर्मूला होगा, और अगर क्यूब करके जोड़े कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस इस तरीके से हो तब क्या फॉर्मूला होगा। तो ये दोनों फॉर्मूला भी हम लोग जान जाते हैं। तो सम ऑफ, अगर दूसरा फॉर्मूला निकाल देते हैं, ये फॉर्मूला पहला आ गया। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला था। अब सेकेंड फॉर्मूला आने वाला है। सेकेंड फॉर्मूला में ये है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे n का स्क्वायर। अगर सारे नेचुरल नंबर को स्क्वायर कर करके जोड़ रहे हैं, इस बार जोड़ के स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, स्क्वायर करने के बाद सबको जोड़ दे रहे हैं, तो क्या आएगा। तो इसमें फॉर्मूला आता है ऐसा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। मतलब कोई भी n दिया हो तो सीधे हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके सामने आ गया कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे ऐसे अगर 10 के स्क्वायर तक आ गया तो कैसे जोड़िएगा, तो सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ पे n के जगह पे कितना आ गया, 10। एक से स्टार्ट होना बहुत ही जरूरी है, तभी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हमारा एक से स्टार्ट हो रहा है तो सीधे लगा दिए 10 का स्क्वायर तक। तो क्या होगा फॉर्मूला, यहाँ पे आएगा 10, n आ गया है, और क्या आ गया है, n प्लस 1 मतलब 10 से एक ज्यादा 11 होगा। और यहाँ पे 2n मतलब n का 2 गुना, और उसमें से एक जोड़ेंगे तो 10 का 2 गुना कितना होगा, 20, उसमें से एक जोड़ेंगे तो 21। तो यहाँ पे 21 आएगा, और बटे कितना करना होगा, 6, नीचे 6 ही होता है फॉर्मूले में। अब यहाँ 6 से देखिए काटिए तो 7 या 21 हो गया, तो 2 बार में कट गया, 2 से यहाँ से 5 बार में कट जाएगा। तो क्या कितना आ गया, 7 बचे 35 गुने 11। तो 35 गुने 11 कितना होगा जी, 385 होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अब अगर हमारे पास फॉर्मूला है तो हम कितना भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम निकाल सकते हैं। उसी तरीके से हम आपको एक और फॉर्मूला बताते हैं जिसमें क्यूब का हम लोग करेंगे। जैसे सारे नेचुरल नंबर का क्यूब करके अगर आपको पूछ दिया कि ये क्या होगा तो बताइए। देखिए ऐसा अगर आपसे पूछ दिया कि बताइए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब सबका क्यूब कर करके जोड़ रहे हैं, 3 का क्यूब अगर ऐसा आ गया और कहां तक जा रहा है, n के क्यूब तक जा रहा है, अगर ऐसा आ गया तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो लगाएंगे कि n इंटू n प्लस 1 बटे 2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे ये निकालने के बाद होल का स्क्वायर है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है।
तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर आपसे पूछ दिया ऐसा कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसे ऐसे से लेके मान लीजिए 8 के क्यूब तक, 9 के क्यूब तक अगर पूछ दिया, 9 का क्यूब बताइए, कि सबका क्यूब करके जोड़ रहे हैं। पहले क्या कर रहे हैं, क्यूब 3 पावर कर रहे हैं, फिर उसको जोड़ रहे हैं, तब क्या होगा, तो सीधे फॉर्मूला लगाएंगे कि n के जगह पे कितना हो गया 9, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 9, उसमें से एक जोड़ेंगे तो 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 गुने 10 बटे 2 पे होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है किस पे है, टोटल पे स्क्वायर है, टोटल के ऊपर स्क्वायर लगा है, तो कितना आएगा, यहाँ से काट देंगे 5 बार में, तो 5 9 5 45 का स्क्वायर आएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 45 गुने 45 करना है तो कितना आने वाला है जी, 45 गुने 45 25 25, 500 का 20, 2 22, और यहाँ पे 90 180 आ गया, तो कितना आ गया है, 2025 आ गया है। तो ये देख रहा है 2025 में हम लोग जी रहे हैं, 2025 ही आंसर आया है, तो बहुत अच्छा बात है। तो इसी तरीके से हम लोग नेचुरल नंबर को पहचानना सीख गए हैं कि नेचुरल नंबर कौन सा होता है, और नेचुरल नंबर को जोड़ना भी सीख गए हैं, नेचुरल नंबर के स्क्वायर करके जोड़ना भी सीख गए हैं, नेचुरल नंबर का क्यूब करके कभी जोड़ना सीख गए हैं। अब हम लोग ये भी जान लेते हैं कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या अंतर होता है, क्योंकि होल नंबर बस हल्का सा अंतर है। होल नंबर जब आपसे पूछा जाएगा तो होल नंबर में क्या कर देना है कि जितना भी नेचुरल नंबर है उसमें बस ये क्या कर देना है, अगर आपसे पूछा जाए कि होल नंबर क्या है, तो होल नंबर बस इतना करना है कि उसमें एक और आ जाएगा, जैसे इसमें 1 से स्टार्ट हुआ है उसमें क्या हो जाएगा, 0 से स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आपके बारे में पूछा जाएगा कि होल नंबर क्या हुआ, तो होल नंबर मतलब होल नंबर में कौन कौन आ जाएगा, तो होल नंबर में आ जाएगा कि जितना भी नेचुरल नंबर था वो तो रहेगा ही, और कौन आ जाएगा, तो जो नेचुरल नंबर था वो तो रहेगा ही, और कौन आ जाएगा, नेचुरल नंबर जो था n, नेचुरल नंबर को किस चीज से डिनोट कर रहा है, बड़ा वाला n, छोटा वाला n से नहीं, बड़ा वाला n से डिनोट कर रहा है। और कौन आ गया है, इसके साथ साथ कौन आ गया है, 0 भी आ गया है। और ये किस चीज का सिंबल है, ये सिंबल है यूनियन का। यूनियन मतलब दोनों को जोड़ रहा है, दोनों को साथ में ले रहा है, मतलब नेचुरल नंबर तो है ही है, साथ में कौन आ गया, 0 भी आ गया। जैसे कि इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, 0 से स्टार्ट हुआ और 1 आया और 2 आया और 3 आया और 4 आया, इस तरीके से सारा नंबर आया। इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, तो इस बार नंबर कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, और फिर कौन आएगा, 1 आएगा, फिर कौन आएगा, 2 आएगा, फिर कौन आएगा, 3 आएगा। तो सारा नेचुरल नंबर जो पिछले बार था सब आएगा, बस क्या हो गया, एडिशनल 0 आ गया है। 0 बहुत खास है, नेचुरल नंबर में 0 शामिल नहीं होता है, लेकिन होल नंबर में 0 भी शामिल हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट 5 होल नंबर, तो स्टार्ट कहां से करेंगे, 0 से। जैसे आपसे पूछ दिया कि फर्स्ट 5 होल नंबर, तो होल नंबर जब पूछा जाएगा तो अगर नेचुरल नंबर पूछता है तो 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन होल नंबर पूछ रहा है तो कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से। तो 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर कहां 4, 5 लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि 5 हो गया है। तो फर्स्ट 5 होल नंबर अगर पूछेगा तो हमेशा कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन नेचुरल नंबर पूछता तो कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या अंतर है। तो आप लोग नेचुरल नंबर भी समझ चुके हैं, होल नंबर भी समझ चुके हैं। तो जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है तो मैथ्स बडी चैनल से जरूर जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और हम लोग इसी तरीके से नंबर में और भी क्लियरिटी आने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किस पे बात करने वाले हैं, इंटीजर्स पे बात करने वाले हैं। इंटीजर के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।